हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं, किधर भगवान रहते हैं? तो पद्म पुराण में भगवान कहते हैं, नारद से कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। भगवान वैकुंठ में नहीं रहते हैं। भगवान बता रहे हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। न योगिनाम हृदयेषु वा, न योगियों के हृदय में रहता हूं। फिर भगवान रहते किधर हैं? यद गायंती मद भक्ता, जहां मेरे भक्त लोग मेरे नाम का गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुनो, मैं वास्तविक में वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त लोग मेरे नाम का गुणगान करते हैं। तो आप लोग भगवान के नाम का बड़े प्रेम से हृदय से ले रहे हैं, अर्थात भगवान यहां पर उपस्थित है। और भगवान आपके हृदय में नहीं होता तो आप लोग ऐसे नाच नहीं सकते थे, असंभव है ना। आप घर पर ऐसे नाचने का प्रयास करो, मुश्किल है। मगर जब सत्संग होता है, भगवान के नाम हृदय से निकलता है बड़े पवित्र प्रेम से, तो अपने आप शरीर है ना पुलकित हो जाता है, ऊर्जा भर जाती है, पूरा एनर्जी, और नाचने को जी करता है। ये पूरा एनर्जी भगवान का है। तो इसलिए हमको निरंतर भगवान का नाम को स्मरण करना है, उसको लेना चाहिए। और विशेष रूप से ये जो मास में हम हैं, वो कौन सा मास है? कार्तिक मास। और कब तक चलेगी कार्तिक मास? कब तक? कब तक? हाँ, 15 तारीख है कार्तिक स्नान, गंगा स्नान तक चलेगी। तो भगवान ने ये पूरा महीना जो है, जो 17 अक्टूबर से शुरू हुआ और 15 नवंबर तक, ये पूरे महीने में भगवान ने हमारे लिए छूट दिया है कि देखिए 11 महीने आप अपना कार्य संभालो, जो भी इतना पैसा कमाना है कमाओ, मगर ये जो एक महीना कार्तिक का महीना है, आप भगवान के लिए छोड़ दो। और यदि हम लोग ऐसे करते हैं एक महीना, तो बाकी के 11 महीने बड़े प्रेम से आराम से रह सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। भगवान यही बताते हैं, एक महीना मेरे लिए, 11 महीना आपके लिए। अच्छा डील है कि नहीं? किसी भी पार्टनरशिप में ऐसा डील नहीं होता है, 50-50 ढूंढते हैं, है कि नहीं? परंतु भगवान 50 नहीं ढूंढ रहे हैं, केवल एक महीना ढूंढ रहे हैं। और वो भी क्या मांग रहे हैं आपसे? कीर्तन करो और भगवान को दिया दिखा ना। अगर यहां पर किसी का जन्मदिन हो, उसको आप प्रसन्न करना चाहते हो, तो बोलो भैया आज आपका जन्मदिन है, आप खड़े हो जाओ, आपको दिया दिखाते हैं। प्रसन्न हो जाएगा? कोई प्रसन्न नहीं होगा, है कि नहीं? परंतु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इतना दयालु है भगवान। केवल दिया दिखाने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे दयालु भगवान का नाम बहुत लेना चाहिए। और लोग इतना आनंदित क्यों होते हैं? क्योंकि एक बार एक राजा था, वो भ्रमण करना शुरू किया। अपने राजमहल से निकला, उसने सोचा कि आज मैं देखता हूं मेरे प्रजा लोग खुश हैं, सुखी हैं कि नहीं। तो अपने मंत्र के साथ निकला और देख रहा है कि चारों ओर लोग दुखी हैं,
ना, उनके प्रजा, ये थोड़ा इको कम कर दीजिए, उनके प्रजा कोई दुखी है। 70% प्रजा लोन में डूबे हुए हैं, है कि नहीं? कोई जमीन खरीदने के लिए, कोई गाड़ी खरीदने के लिए, कोई बिजनेस के लिए लोन में डूबे हुए हैं, तनाव है, स्ट्रेस है। तो राजा देखकर दुखी हो गया। और बाकी के लोग इधर उधर के चिंता में डूबे हुए हैं, किसी की ये चिंता, किसी की वो चिंता, किसी की नौकरी की चिंता, किसी की छोकरी की चिंता, किसी की शादी की चिंता। परंतु एक व्यक्ति के पास आया, रहता है झोपड़ी में, पक्का घर भी नहीं है, परंतु बड़ा आनंद दिखाई दे रहा है। वो अपने पत्नी के साथ बड़े प्रेम से गा रहे हैं भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़े प्रेम से गा रहा है। टूटा फूटा झोपड़ी है, उसमें रह रहा है। तो राजा ने बोला अपने मंत्री से, अरे इसके पास तो धन धान या कुछ है नहीं, इतना सुखी, ये तो मुझसे भी सुखी दिखाई दे रहा है। मैं कभी इतना सुखी नहीं हुआ, हालांकि मैं राजा हूं, राजपाट सोना सब कुछ है मेरे पास, मगर फिर भी इतना सुखी नहीं हूं। तो मंत्री से पूछा कि मंत्री कारण क्या है? तो मंत्री ने बोला, राजन ये सुखी इसलिए है क्योंकि ये अभी एक क्लब है 99 मेंबर, 99 क्लब का मेंबर नहीं है अब तक। राजा ने बोला 99 क्लब, ये क्या कौन सा क्लब है? उसने कहा ये 99 क्लब जो है ना, ये बहुत भयंकर क्लब है, दुनिया के बहुत से लोग इस क्लब के मेंबर हैं, और ये व्यक्ति इस क्लब का मेंबर नहीं है, इसीलिए बहुत सुखी है। तो राजा ने कहा, तो कैसे पता चलेगा ये इससे सुखी क्यों है? तो उसने कहा, कल आप मुझे 99 सोने की मुद्रिका देना, जिसने गोल्ड कॉइन्स। राजा से कहा, आप मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स देना और मैं इस व्यक्ति को सुखी से दुखी बना दूंगा। तो राजा ने कहा, ऐसा संभव है? ऐसा कहा संभव है। तो राजा ने मंत्री को 99 गोल्ड कॉइन्स दिया। तो मंत्री ने क्या किया, वो 99 गोल्ड कॉइन्स को एक बस्ता में डालकर जाके उस व्यक्ति के घर के सामने रख दिया, सुबह सुबह रात्रि में, ताकि कोई देखे ना, और चला गया। और सुबह सुबह वो व्यक्ति जो बहुत आनंदित प्रेम से रहता था, गाना गाते हुए दरवाजा खोला तो कुछ लगा उसको। उसने बस्ते को देखा, बोले अरे बस्ता, क्या है अंदर? बस्ता को खोला तो सोने की मुद्रा का गोल्ड कॉइन्स। वो तो खुश होने लगा, बोला वाह भगवान वाह, आप देते हो तो चप्पर फाड़ के देते हो, और वो भी गोल्ड कॉइन्स। वो गिनना शुरू किया, गिनते कात हो गए जिसने, बोला नहीं गलती हुआ। अगर किसी को देना है तो कात जिसने क्यों देगा? किसी को देना है तो कितना देना चाहिए? 100 देना चाहिए, 99 क्यों? उसने कहा गिनते में गलती हुई है। फिर से गिनना शुरू किया, गिनते 99, 4, 5, 6, 10 बार गिना तो उसको पता चल गया कि 99 ही है। उसने कहा अगर देना था तो 100 देना था ना, 99 क्यों देना है? पत्नी को बुलाया, पत्नी बहुत खुश हो गई। तो पत्नी को बोला इतना खुश मत होना, ये 99 को हम लोग 100 बनाएंगे ना, अगर कंप्लीट है तब जाकर हम भी, हमारा भी जो हमारा सिक्योरिटी है सेफ हो जाएगा। तो उसने कहा इसके लिए हम लोग नौकरी करना शुरू करेंगे, और नौकरी करके वो जो एक गोल्ड कॉइन कमी है उसको पूरा करेंगे और 99 को 100 बना देंगे। तो बेचारा वो लोग किसान थे, काम करना शुरू किया। किसान काम करेगा तो कितना पैसा मिलेगा? ज्यादा तो नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा। तो रोज काम करने लगे, फिर भी पैसा काफी नहीं था। सोने के मुद्रा का गोल्ड कॉइन खरीदना बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगा होता है। अब ओवर टाइम करने लगे। ओवर टाइम करते करते घर पर थके मंदी आते थे, भगवान के कीर्तन करने के लिए समय नहीं था, समझे ना। अब पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, अब पत्नी से गुस्सा करने लगा ना, अब खाना भी उतना खाने नहीं लगे, भूख नहीं है क्योंकि दिमाग में तनाव है। और ऐसे ही करते करते पति पत्नी में लड़ाई होने लगी। लड़ाई होते होते
इधर उधर बर्तन फेंकने लगे। तब मंत्री ने कहा राजा से, चलिए राजा फिर से राउंड मारते हैं। तो राजा फिर से राउंड मारने आया और उसी घर के सामने आया। अब वहां से न गाना आ रहा है, न हंसी मजाक आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? केवल कलह। वहां पर लड़ाई हो रही है, पति गाली दे रहे हैं पत्नी को, पति को गाली दे रहा है। तो राजा ने बोला, मंत्री तुमने क्या किया? तो मंत्री ने कहा, वेलकम टू द 99 क्लब। तो दुनिया में सभी लोग, बहुत लोग इसी क्लब के मेंबर हैं। समझ रहे ना? जो हमारे पास हैं वो व्यक्ति, ये एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है, इससे बहुत कुछ सीखना है हमको। वो 99 कॉइन उसके पास हैं, उसको नहीं देखा उसने। जो उसके पास नहीं है उसके लिए प्रयास कर रहा है। समझ रहे ना? तो जिंदगी में हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो ढूंढते हैं जो हमारे पास है नहीं, वो नहीं देखते जो हमारे पास पहले से है। उसी के साथ हम लोग सुखी रहते हैं, रह सकते हैं, उसी के साथ हम लोग संतुष्ट रह सकते हैं। एक बार एक बच्चा को स्कूल में छुट्टी मांगना था। उसने प्रिंसिपल जाकर बोला, देखिए मुझे छुट्टी चाहिए। प्रिंसिपल ने बोला, ऐसा होता है क्या? कैसे छुट्टी देते हैं आपको? कल स्कूल है, आना। तो बच्चा ने एक तरकीब सोचा। रात को 2 बकरी लाया, एक में लिखा नंबर 1 और दूसरे में लिखा नंबर 2 नहीं लिखा, नंबर 3 लिखा, और दोनों को स्कूल में छोड़ दिया रात को। तो बकरी तो इधर उधर चारों ओर स्कूल में घूम घाम कर पूरी तरह से गंदा कर दिया स्कूल को। सुबह सभी बच्चे आए, प्रिंसिपल लोग आए, तो दिखा रही है सभी बच्चे बकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो भागते बकरी को पकड़ा, उसमें लिखा नंबर 1 लिखा है। तो इधर उधर करते करते दूसरे बकरे को पकड़ा, उसमें क्या लिखा है? नंबर 3। अब बोला नंबर 2 कहाँ है कि नहीं? तो नंबर 2 को ढूंढते समय निकल गया। प्रिंसिपल ने बोला, आज छुट्टी। नंबर 2 है? नंबर 2 है ही नहीं। तो हमारा जीवन का बस यही हाल है। हम सभी लोग नंबर 2 के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, नंबर 2 के पीछे भाग रहे हैं। बस आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। परंतु जो है संतुष्ट हमारे पास, उससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मेरे अनन्य भाव से आप मेरी भक्ति करो। जो आपके पास कमी है मैं दूंगा, और जो आपके पास पहले से है उसकी मैं रक्षा करूंगा। ये भगवान वचन दे रहे हैं, जो आपके पास पहले से है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो पूरा करूंगा, मगर हद से ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब हद से ज्यादा मिलता है तो क्या होता है? मनुष्य 99 क्लब का मेंबर बन जाता है। समझ रहे ना? तो ये दामोदर मास है, ये कार्तिक मास है। भगवान इस मास में यदि आप कुछ भी करोगे, भगवान मल्टीप्लाई करता है 1000 टाइम्स। समझ रहे ना? यूं तो हमको भगवान का नाम प्रतिदिन लेना चाहिए। माला में, एक माला में कितना मणका होता है? 108। और कितना समय लेता है गाने को? केवल 10-15 मिनट तक। मगर लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग एक माला रोज कर सके, क्योंकि हमारे पास बहुत इतना काम है, समय नहीं है। बोलो किसी को बैठकर आप माला जपिए 10-15 मिनट तक, समय नहीं है। और कोई गलती से भी एक माला पकड़ लिया जपने के लिए, तो उसी समय दिमाग में इतना सोच आता है, पूछिए मत। भगवान का नाम तो लेते हैं मगर दिमाग, अरे ये नहीं हुआ, उसी समय ये नहीं पका, वो नहीं है, ये नहीं है। इतना चंचल मन है। आजकल कलयुग में हम लोग एक राट रेस में हैं। कौन सा रेस में है? राट रेस। भाग रहे हैं सभी, चारों ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
सभी लोग दौड़ रहे हैं, किधर दौड़ रहे हैं ये पता नहीं, मगर दौड़ रहे हैं। इसलिए इस कलयुग में इन सब से बचने के लिए वो रेस के आगे क्या डालना चाहिए? उस रेस के आगे जाना चाहिए जी। वो जी कौन है? गॉड। रेस के आगे जी डालो, क्या बनता है? ग्रेस बन जाता है। इसलिए रेस तो है, परंतु भगवान की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। यदि भगवान की उपस्थिति नहीं है हमारे जीवन में, तो बस हम लोग भागते रहेंगे इसी प्रकार से। तो भगवान ने हमको मौका दिया इस कार्तिक दामोदर मास में ग्रेस पाने के लिए, अर्थात भगवान की कृपा पाने के लिए। तो ये पूरे महीने में हम लोगों को ये भगवान का नाम बहुत प्रेम से लेना चाहिए। अभी हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे, और दामोदर अष्टकम में अष्टकम अर्थात 8 मंत्र हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम शुरू होता है इसे ना, और अंत में होता है नमस्तेस्तु धामने स्फुराद्युक्त धाम। और इसमें भगवान ये जो शब्द है भक्ति चार बार इस मंत्र में, इस अष्टकम में आता है। भगवान ये बताना चाहता है कि अगर भगवान को हम लोगों को प्रसन्न करना है तो केवल भक्ति है, और भक्ति के अलावा भगवान प्रसन्न नहीं होता। इसलिए, और भक्ति कैसे आती है? हृदय से, हृदय इसके प्रेम से आता है। ये है भक्ति। शुरू में ये कलयुग में, आजकल जब सतयुग में थे तो बहुत जितने लोग थे वो लोग किसका सहारा लेते थे? मंत्र का सहारा लेते थे। किसका लेते थे? मंत्र का। कलयुग से निकलकर त्रेता युग में आए तो किसका सहारा लेने लगे? तंत्र का। और फिर ऊपर नीचे आए द्वापर युग में तो किसका सहारा लेने लगे? यंत्र का। पहले क्या था? मंत्र, फिर आया तंत्र, फिर आया यंत्र। और आज कलयुग में पता है लोग किसका सहारा लेते हैं? षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। समझ रहे ना? कॉन्स्पिरेसी। अगर कोई आपको मदद करेगा तो उसके पीछे दिमाग में कुछ है, वो चाहता है आपसे, है कि नहीं? आज बॉर्गेनिंग है सब कुछ, है कि नहीं? देश में इलेक्शन चल रहा है, सभी लोग बॉर्गेन कर रहे हैं। मुझे ये दो मैं ये दूंगा, ये दो मैं वो दूंगा, ये दो मैं वो। ये प्रेम कहाँ है? इसे प्रेम नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रेम में कभी प्रॉफिट एंड लॉस होता नहीं है। भगवान से जब प्रेम करते हैं तो बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान हमारे परम पिता है, उसको पता है हमको क्या चाहिए, और हमको उतने ही देते हैं। परंतु होना क्या चाहिए? प्रेम होना चाहिए। तो हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद यही संदेश लेकर आए हैं। देखिए, घर में कार्य है, शादी है, शादी एक अटूट बंधन बनने जा रहे हैं, है कि नहीं ना? और बंधन में क्या होनी चाहिए? प्रेम होनी चाहिए। और जब तक प्रेम नहीं है तो कोई भी संबंध दुनिया का टिक नहीं सकता। और ये प्रेम भगवान से निकलता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अबव, भगवान से निकलता है। और घर में ठाकुर जी को विराजमान करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य लोग हैं ना। अंग्रेजी में कहावत है, टू अ इज ह्यूमन। गलती करना सभी की प्रकृति है, सभी लोग गलती करते हैं। परंतु जितनी भी गलती करती है, परंतु भगवान कभी गलती नहीं करते, कभी भी भगवान गलती नहीं करते। इसलिए अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है तो जो भी इधर उधर का जाने में गलती हो जाएगी वो ठाकुर जी संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे। ये है प्रभाव भगवान का हमारे जीवन में। तो इस महीने में भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। और भगवान सबको कैसे कंट्रोल करते हैं? अपने हाथों से। कैसे कंट्रोल करते हैं भगवान? अपने हाथों से। और भगवान कृष्ण के हाथ में क्या होते हैं? बांसुरी ना। तो उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को पकड़ा, अपने दोनों हाथ बांसुरी में डाला ऐसे, और वही बांसुरी बजा के इधर उधर का उंगली हिलाकर उस सभी लोगों को पागल बनाया है। जैसे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो क्या होता है?
सभी लोग सुध-बुध खो जाते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़कर भगवान कृष्ण के पास आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश से थोड़ा नीचे उतरेंगे आप लोग, तो भगवान बांसुरी से हाथ उठाकर निकालकर एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, वो कौन सा रूप है? नहीं, श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, और इसको देखकर महाराष्ट्र के लोग पागल हो गए। भगवान उससे भी नीचे आते हैं और फिर दोनों हाथ निकालकर कमर में रख देते हैं। वो कौन सा रूप है? वो है विट्ठल रूप, भगवान का विट्ठल रूप। विट्ठल रूप में भगवान दोनों हाथ कमर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार भगवान का एक भक्त था, तो भगवान उनसे मिलने गया, परंतु वो भक्त अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा था। तो भगवान मिलने आया उसको दरवाजा के बाहर, तो और उसके माता पिता वैष्णव थे, भक्त थे। तो भगवान ने बोला संदेशा पहुंचाओ कि देखो मैं आया हूं मिलने। तो भक्त ने बोला देखिए भगवान आप इंतजार करो, मैं अपने माता पिता का देखभाल कर रहा हूं, वेट करो, आप देखभाल कर रहा हूं। अपने माता पिता का देखभाल करते 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 1 घंटा हो गया, वो भगवान को भूल ही गया। और उधर भगवान ऐसे कंधे ऐसे कमर में हाथ रखकर वेट कर रहे हैं। तो उसी रूप का क्या नाम दिया गया? विट्ठल रूप। हाँ, ये विट्ठल रूप, अगर उस जगह पर जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, तो वहां पर कृष्ण के विट्ठल रूप को पूजते हैं, समझते ना? तो अलग अलग प्रकार से, और वहां से होकर यदि आप जाएंगे जगन्नाथपुरी, तो भगवान के हाथ कैसे हैं? ऐसे ना, जगन्नाथ में दोनों हाथ ऐसे लंबा लंबा, भगवान बाहें फैलाते हैं। और इतने लोगों को पागल बनाया हुआ है जगन्नाथ में। जब रथ यात्रा निकलती है तो करोड़ों के लोग आ जाते हैं भगवान का दर्शन करने। केवल भगवान हाथ हिला रहे हैं, बांसुरी से लेकर श्रीनाथ ऐसे, फिर विट्ठल ऐसे, फिर जगन्नाथ ऐसे, और उससे आगे जाएंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, तो भगवान ने दोनों हाथ उठा लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और इससे करके पागल बनाया हुआ है लोगों को। और उसकी जो मैजिक है ये आज खुशबुआ गांव में आ गया आपका। हरी बोल। किस प्रकार से आप सभी लोग नाच रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। तो इस कृपा को हम सभी को चाहिए अपने जीवन में। इसलिए जो भी संबंध हम लोग कायम करना चाहते हैं, जहां भी रहना चाहते हैं, जैसे भी रहना चाहते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं करो, परंतु भगवान को मत भूलिए। भगवान के ठाकुर जी को अपने जीवन में विराजमान कीजिए, वो सब कुछ संभाल लेंगे। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये भगवान गारंटी दे रहा है, मैं तुम लोगों के दुख को संभाल लूंगा, बस मुझ पर विश्वास करके तो देखो। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं कि बाकी काम हम कर लेंगे, ठाकुर जी को घर में छोड़ दीजिए, वो ठीक है, हमारे पूजा रूम में ठीक है ना, परंतु बाकी काम हम खुद कर लेंगे। दिस इज अ प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है। सब कुछ भगवान जी करते हैं, ठाकुर जी करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करता। बस उस पर विश्वास हमको कुछ ज्यादा होनी चाहिए, और जितना विश्वास करेंगे उतना हमारा रास्ता खुलता जाएगा। तो भगवान ने विशेष कृपा हमको दिया है इस कार्तिक मास में, इससे पूरा लाभ उठाइए। और जो भी कार्य है, भगवान से प्रार्थना है वो सभी कार्य संपन्न हो जाए सुखी से। ये पूरा जो संबंध बनाने जा रहे हैं बुझावन परिवार में प्रभु, तो बुझावन परिवार जो ये कार्य संभाला है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार ताली बजा दीजिए बुझावन परिवार के लिए कि शादी के शुभारंभ के लिए सत्संग का भव्य आयोजन किया। ये कलयुग में कौन करता है ना, बिरले ही लोग जो कलयुग में सत्संग का आयोजन करते हैं, भगवान के कीर्तन करते हैं। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते जानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कलयुग में जो व्यक्ति सत्संग करवाता है, भगवान कहते हैं ये बहुत दुर्लभ लोग हैं। ये बस दुर्लभ नहीं, स्पेशल है, बहुत स्पेशल। और भगवान कहते हैं इनके लिए मेरी कृपा बहुत पड़ेगी, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम जपना बहुत मुश्किल हो गया है। चारों ओर में हम लोग आ रहे थे, इधर वहीं आ रहे थे, चारों ओर बौ है, चारों ओर इधर उधर,
समझ ना, भगवान का नाम कोई ले ही नहीं रहा है। तब इधर आए तो लगा बड़े स्वर्ग में घुस गए, समझ रहे ना। तो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ। आजकल मॉरिशस में 100 बॉम्ब मिलेगा ना, तो हर 100 बॉम्ब में केवल 5 अच्छे मंदिर मिलेंगे। ऐसे हालत है, और ये तो शुरुआत है, अभी और बिगड़ेगी हालत। तो इसीलिए जो भगवान का नाम लेते हैं, ये बहुत स्पेशल लोग हैं। भगवान की असीम कृपा है आप लोगों में। इस कृपा को आप कायम रखिए, बरकरार रखिए, प्रभु का नाम लेते जाइए, इसी प्रकार से सत्संग करवाइए, और भगवान अपनी कृपा बसाए रखेंगे आप सभी पर। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग आरती करेंगे, और दामोदर अष्टकम साथ साथ में एक एक करके आप लोग आकर भगवान को दिया दिखाइए। इसके पास कोई प्रश्न है? अच्छा, तो यदि आप लोग भगवान को दिया दिखाने आ रहे हैं, तो भगवान के चरण में वो दिया लेकर 4 बार, पता आप लोगों को, कागंदे तंसे, अर्थात पैर में कतलेतु, फिर उसके नाभि में देवेतु, फिर उसके चेहरे में त्वालितु, और पूरा शरीर में सितलेतु। याद रखेंगे, कत दे त्वा सित, ठीक है। इसी रूप से आप भगवान को, दामोदर भगवान को दिया। हरे कृष्ण। तो आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग खड़े हो जाइए, हम लोग आरती करेंगे और साथ साथ में दामोदर अष्टकम।